भारत की इस पावन धरती जब भी धर्म संकट में पड़ा, जब भी सत्य और असत्य के बीच संघर्ष हुआ, तब तब महान नगरी हस्तिनापुर उसका साक्षी बनी। आज से हजारों वर्ष पहले जब महाभारत हुआ, तब जिस नगर का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, वही नगर था हस्तिनापुर। यहीं से पांडव और कौरवों की गाथा प्रारंभ हुई, यहीं से कौरवों वंश का वैभव फैला और आज वही हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गंगा किनारे स्थित है। लेकिन सवाल ये है, इतिहास से लेकर आज तक ये नगर कैसे बदल गया? वो महल, वो राजगद्दी, वो सिंहासन आज कहाँ है? आइए जानते हैं। कहते हैं कि हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्तिन ने की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हस्तिनापुर। महाभारत के अनुसार ये नगर गंगा के पवित्र तट पर बसा हुआ था। राजा भरत के वंशजों ने यहीं राज किया। भरत के वंशज ही आगे चलकर कौरव और पांडव कहलाए। ये नगरी इतनी समृद्ध थी कि यहाँ सोने चांदी के महल, विशाल उद्यान और दिव्य राजमहल हुआ करते थे। हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं, बल्कि महाभारत का केंद्र बिंदु था। यहीं से धृतराष्ट्र ने राज किया, यहीं कौरवों ने छल रचे और यहीं से पांडवों को वनवास भेजा गया। जब कौरवों और शकुनी ने पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी का अपमान हुआ, वो घटना भी यहीं हस्तिनापुर के दरबार में हुई। गंगा पुत्र भीष्म ने यहीं राजगुरु बनकर कुरु वंश की रक्षा की। विदुर, जिनकी गिनती सबसे बुद्धिमान मंत्रियों में होती है, वे भी हस्तिनापुर के महल में ही अपना ज्ञान देते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, लेकिन उसकी जड़ें हस्तिनापुर से निकली। युद्ध के बाद जब पांडव जीते, तब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। फिर यहाँ से धर्मराज ने न्यायपूर्वक राज किया, लेकिन समय ने करवट ली। गंगा का जल बढ़ता गया और धीरे धीरे हस्तिनापुर बाढ़ में बहने लगा। कहा जाता है कि यही कारण था कि पांडवों के वंशजों ने बाद में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को राजधानी बनाया। आज जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हस्तिनापुर सच में था, क्या महाभारत केवल कथा है, उनके लिए पुरातत्व विभाग के प्रमाण सबसे बड़ा उत्तर है। 1950 से 52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हस्तिनापुर में खुदाई करवाई। खुदाई से मिले बर्तन, सिक्के, दीवारें और मिट्टी के घर ये बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पुरानी सभ्यता बसी थी। हस्तिनापुर से मिले चित्र और मूर्तियां ये सिद्ध करती हैं कि ये स्थान महाभारत काल का वास्तविक नगर था। आज का हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गंगा किनारे बसा हुआ है। मेरठ शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर, दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर। ये एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व अपार है। यहाँ महाभारत कालीन मंदिर, तीर्थ और प्राचीन खंडहर आज भी मौजूद हैं। आज जब आप हस्तिनापुर जाते हैं तो आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जो महाभारत की याद दिलाते हैं। पांडेश्वर मंदिर, कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था। कर्ण मंदिर, सूर्यपुत्र कर्ण की स्मृति में। विदुर टीला, जहां महात्मा विदुर का आश्रम था। जैन मंदिर, हस्तिनापुर जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है। ये माना जाता है कि 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। गंगा घाट, जहां पांडा स्नान करते थे। हस्तिनापुर केवल इतिहास नहीं, रहस्यों से भी भरा है। कहा जाता है कि यहाँ के खंडरों में अब भी रात को अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। विदुर टीला में आज भी लोग ध्यान करते हैं और उन्हें दिव्य अनुभूतियां होती हैं। कई संतों ने लिखा है कि हस्तिनापुर की धरती अब भी महाभारत युद्ध की गूंज सुनाती है। हस्तिनापुर केवल पांडवों और कौरवों की नगरी नहीं, बल्कि ये धर्म का केंद्र रहा है। यहाँ वैदिक यज्ञ होते थे, यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। यहीं से गीता के उपदेश का संदेश पूरे भारत में फैला। आज भी हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए यहाँ आते हैं और पांडवों की याद में मंदिरों में पूजा करते हैं। आज का हस्तिनापुर भले ही छोटा कस्बा हो, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया है। कहा जाता है, अगर आपको महाभारत की झलक देखनी है तो कुरुक्षेत्र जाइए, लेकिन अगर आपको महाभारत की आत्मा महसूस करनी है तो हस्तिनापुर आइए। हस्तिनापुर की मिट्टी केवल धूल नहीं, बल्कि इतिहास का खजाना है। ये नगर हमें ये सिखाता है कि शक्ति, वैभव और साम्राज्य क्षणिक हैं, लेकिन धर्म और सत्य ही शाश्वत हैं। आज हस्तिनापुर मेरठ जिले में एक साधारण कस्बे की तरह खड़ा है, लेकिन इसके हर कण में महाभारत की गाथा गूंजती है।
ये हमें याद दिलाता है कि जिस नगर में पांडवों का धैर्य, कौरवों का अहंकार और कृष्ण की राजनीति देखी हो, वो नगर कभी साधारण नहीं हो सकता। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसा ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।